सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में और ये है डेक्सोरेंज कैप्सूल। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे लेना है, क्या नुकसान है, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारियाँ जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो ये जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है ये फ्रैंको इंडियन फार्मा वालों की है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, ये डेक्सोरेंज सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का क्या प्राइस है, तो 128 रुपये 70 पैसे में आपको 30 कैप्सूल मिलेंगे। मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर हम इसके सिरप के बारे में बात करें तो इसका प्राइस है आपका 131 रुपीज़ 96 पैसा। तो ये जो है 200 ml में आता है सिरप, लेकिन इधर जो है मैं कैप्सूल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिरप और कैप्सूल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिरप में ये है कि आपको जिंक नहीं मिलता है और कैप्सूल में जो है जिंक मिल जाता है। तो बाकी जो कंपोजिशन है वो तो सेम है, बस जिंक का डिफरेंट है। जिंक जो है आपको कैप्सूल फॉर्म में ही मिलेगा। तो इधर मैं प्रीफर करूंगा कि आप कैप्सूल लीजिए। बाकी सिरप के अपने अलग फ़ायदे होते हैं, जैसे कि सिरप को आप कम ज़्यादा जो है डोज कर सकते हैं, लेकिन जो कैप्सूल और जो टैबलेट होती हैं उनका जो है डोज एक ही रहता है, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो इधर लेकिन मैं कैप्सूल के बारे में बात करूंगा क्योंकि इधर जो है जिंक भी मिल जाता है। अब ये जो है हेमाटेनिक्स कैप्सूल है। अब हेमाटेनिक्स कैप्सूल मतलब है कि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको ब्लड को बढ़ाता है या ब्लड सेल्स को बढ़ाता है या फिर आपके आरबीसी को बढ़ाता है। इसका ये मतलब जो है निकल के आता है। अब ये जो है एक आयरन सप्लीमेंट है आपकी डेक्सोरेंज कैप्सूल। आयरन सप्लीमेंट मतलब अगर आप एनीमिया के पेशेंट हो, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो उस कंडीशन में जो है डेक्सोरेंज लिया जाता है और डॉक्टर देते हैं। और ये जो है एक सिंथेटिक है, मतलब एक नेचुरल नहीं है। जैसे कि भाई हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं और सब्जियां खाते हैं, तो उनसे क्या आपको नेचुरल आयरन मिलता है, लेकिन ये टैबलेट हैं और जो टैबलेट कैप्सूल होती हैं वो सिंथेटिक होती हैं। तो आज की डेट में सही खाना पीना नहीं होता है, सही न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं लेते हैं, जिस कारण होता क्या है कि हमको आयरन की कमी हो जाती है, हमको खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो इसमें ऐसे ऐसे कंपोजिशन है जो कि आपका खून को बढ़ाते हैं, आपका एचबी को बढ़ाते हैं। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि ये खून की कमी को दूर करता है। अगर हमको खून की कमी हो जाती है तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कैसे आप समझ सकते हो। जैसे कि आपको वीकनेस टाइप का लगेगा, आप में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, आप जल्दी थक जाते हो, ज़्यादा भूख नहीं लगती है और आपको बीच बीच में चक्कर आते हैं, या फिर आप कोई काम करते हो तो बहुत ही जल्दी थक जाते हो और फेस पर झाइयाँ आ गई हैं और आप अपने आप को उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हो जितना कि दूसरे हैं। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको जो है हो सकता है खून की कमी हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों अगर खून की कमी हो जाती है तो जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं ना, तो वो भी सही तरीके से काम नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आपको खून की कमी होती है तो आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में कीड़े हो सकते हैं और पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पाइल्स हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो है आप ये डेक्सोरेंज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद आपने देखा होगा कि खून की कमी हो जाती है, तो ज़्यादा डॉक्टर जो है आयरन की टैबलेट्स लिखते हैं, डेक्सोरेंज लिखते हैं। तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। और अगर आपको खून की कमी होती है तो आपके पैरों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, तो इस कंडीशन में काफ़ी फायदेमंद रहेंगी ये डेक्सोरेंज कैप्सूल। इसके अलावा अगर आपको बीमारी हुई थी और अभी आप बीमारी से उठे हो, ठीक हुए हो, तो उस कंडीशन में भी आप डेक्सोरेंज ले सकते हो। अब इधर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप डेक्सोरेंज कैप्सूल लेते हो तो मोटे नहीं होते हो। कई लोग ये बोलते हैं कि इस डेक्सोरेंज कैप्सूल को लेने से या सिर्फ लेने से मोटे हो जाते हैं, हमारा वजन बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ खून की कमी को दूर करता है और उसके कारण जो जो बीमारियाँ हो रही हैं, एनीमिया के कारण, खून की कमी के कारण, तो वो बीमारी को ठीक करेगा। ऐसा नहीं कि मोटे हो जाओगे, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो लेडीज़ होती हैं तो लेडीज़ में क्या होता है कि पीरियड्स के कारण उनमें हीमोग्लोबिन वैसे भी कम होता है, ज़्यादातर खून की कमी रहती है। तो उस कंडीशन में डेक्सोरेंज जो है वो ले सकती हैं और ज़्यादा डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। तो इस प्रकार से इसके फ़ायदे हैं। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया के पेशेंट हो, खून की कमी है, तो आप इस कंडीशन में इस डेक्सोरेंज कैप्सूल को ले सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद है। अब इधर हम डोज के बारे में बात करते हैं, कैसे आपको लेना है। तो 1 से 2 टैबलेट आपको एक दिन में लेना होता है। और कुछ भी खाने के बाद, मान लीजिए आपने नाश्ता किया, खाना खाया, तो उसके जो है 20 से 30 मिनट बाद आप जो इसको ले सकते हो। सिंपल पानी के साथ भी ले सकते हो और दूध के साथ भी ले सकते हो। तो इधर मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा आप में आयरन की कमी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो है एक ही टैबलेट लीजिए। अदरवाइज तो 2 टैबलेट आप ले सकते हो और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो।
और मेल फीमेल कोई भी ले सकता है। अगर बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चे जो है 15 साल से ऊपर हैं तभी इसको लें या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो बिल्कुल इसको ले सकती हैं, ज़्यादातर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं डेक्सोरेंज, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से इसको लेना होता है। लेकिन भाई एचबी जो है आपका कितना होना चाहिए, ये भी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। अगर हम कम डोज लेते हैं तो कितना एचबी होना चाहिए, वो ज़्यादा लेते हैं तो कितना होना चाहिए। तो देखिए मेल जो होते हैं उनमें कम से कम जो है 13 होना चाहिए हीमोग्लोबिन, और जो फीमेल होती हैं उनमें 12 होना चाहिए। तो एक बार जो है आप ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, एचबी का जो टेस्ट होता है वो करा लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है कितना एचबी है। और बिना टेस्ट कराए आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, एक बार आप टेस्ट करा लीजिए। अगर आप में आयरन की कमी है, एचबी कम आता है, तो उस कंडीशन में आप जो है डेक्सोरेंज ले सकते हो। तो देखिए 13 जैसे मेल में होता है तो अगर 12 भी है तो चल जाएगा, और जैसे फीमेल में 12 नॉर्मल होता है तो 11 होगा तब भी चल जाएगा। इसका मतलब है कि आप बॉर्डर पे हो तो करना क्या है कि आप डाइट पे जो है ध्यान दीजिए। आप डाइट से भी थोड़ा बहुत, अगर एचबी कम है तो वो डाइट से भी बढ़ा सकते हो, लेकिन ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर हमको कोई भी मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल लेना पड़ती है। तो इधर आपको बात समझ में आ गई होगी। और प्रेगनेंसी के बाद भी जो लेडीज़ होती हैं उनको आयरन लेना होता है, करीब करीब 6 महीने तक लेना होता है आयरन, कैल्शियम, डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं। तो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी जो है आप ये डेक्सोरेंज ले सकते हैं, बाकी डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब रिजल्ट कब तक मिलेगा, तो देखिए रिजल्ट तो डिपेंड करता है कि आपका एचबी कितना कम है। आपको जो 1 महीने में ही फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपका एचबी नॉर्मल आ जाता है तो आप इस मेडिसिन को लेना तुरंत बंद कर सकते हो। बाकी आप डाइट पे ख्याल रखिए, और इसके अलावा आप टेस्ट कराइए, हर महीने टेस्ट कराइए, तो उसमें आपको पता रहेगा कि एचबी कितना है आपका। अब इधर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए साइड इफेक्ट इसका जैसे कि नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग टाइप का लग सकता है, स्किन में रैसेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकता है, और आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, पेट खराब हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही इस मेडिसिन को, और ये आपको जो साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है इस मेडिसिन का। तो उस कंडीशन में आप इसको लेना बंद कर सकते हो। अब भाई कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं, तो देखिए बिल्कुल अगर कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है लेकिन आयरन को छोड़ के, अगर आप पहले से कोई आयरन की टैबलेट ले रहे हो या फिर विटामिन B12 की, तो B12 भी ले रहे हो तो इसमें दोस्तों B12 भी मिल जाता है। तो उस कंडीशन में आप इसको नहीं ले सकते, या लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ओवरडोज हमको नहीं करना है। आयरन, विटामिन B12 अगर आप ले रहे हो तो ओवरडोज हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए टाइम पर आप खाना खाइए, टाइम पे नाश्ता करिए, टाइम पर सोइए, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए, और अल्कोहल मत लीजिए। अगर आप डेक्सोरेंज लेते हो तो वो फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो फ्रूट्स मत लीजिए। और आप फ्रूट्स जैसे लेते हो तो उसमें अनार ले सकते हो, चकुंदर ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, जूस पी सकते हो, सलाद खा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको आयरन और मिलेगा, इनमें आयरन ज़्यादा होता है। और इसके अलावा आप बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, अखरोट खाइए, काजू खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, इनमें आयरन ज़्यादा मिलता है। हरी सब्जी जैसे कि पालक हो गई, उसमें अच्छा खासा आयरन मिलता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको दिक्कत नहीं है, नॉन वेजिटेरियन में सभी में जो है आयरन ज़्यादा पाया जाता है, अच्छी क्वांटिटी में आयरन मिलता है जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो मैंने एडवाइस दी आपको वो फॉलो करिए, तो आपका जो है आयरन और जल्दी बढ़ेगा इस डेक्सोरेंज कैप्सूल के साथ, या फिर मैं बोल दूँ अगर आप सिरप लेते हो तो सिरप के साथ। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन अभी भी कोई डाउट है इस डेक्सोरेंज को लेकर तो आप जो मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और इस टाइप से अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।